जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अनिल और मैं जागो इंडिया के साथ में जुड़ करके पिछले काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूँ। साथ ही यूपीएससी सीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। 2 बार मुझे पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू कॉल भी हो चुकी है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो हुआ नहीं। तो इस बात को रखते हैं एक तरफ और बात करते हैं काम की। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी IAS कैसे बने। तो IAS बनने के लिए फॉर्म भरने से लेकर के व्यक्तित्व परीक्षण और फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा जो विवरण है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे और मोटा माटी बात उसके बारे में करेंगे। पूरा कंप्लीट डिटेल में बात करने में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो वो बाकी जो बातें बचेगी वो किसी अन्य वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात करते हैं। हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंदर क्या चलता है कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, IAS की परीक्षा देनी है, UPSC की परीक्षा देनी है, लेकिन इस परीक्षा का नाम ना तो IAS है और ना ही UPSC, बल्कि इस परीक्षा का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि CSE। अगर शॉर्ट में बोलें तो CSE, फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब हम में से जो कुछ जबराट लोग हैं ना, वो ये बोलेंगे कि भाई देख, इसमें बनते IAS हैं और कंडक्ट करवाती है UPSC, तो इसको UPSC या IAS क्यों ना बोलें। जी हाँ, मैं भी कहता हूँ कि UPSC इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और बनते हैं IAS, लेकिन इस UPSC केवल एक यही CSE परीक्षा ही नहीं करवाती, बल्कि बहुत सारी परीक्षाएं करवाती है। तो UPSC बोलना तो उचित नहीं होगा, क्यों, UPSC के अंदर में सारी आ जाएगी। और इसी परीक्षा के अंतर्गत केवल IAS ही नहीं बनते, बल्कि इसमें 19 प्रकार की सर्विसेज के लिए चयन किया जाता है। पहले ये होती थी 24, लेकिन इस बार 2022 के अंदर इनको मर्ज कर दिया और बना दी 19 सर्विसेज। ये सारी जो 19 सर्विस हैं, इनको 3 प्रकार की सर्विसेज के अंदर बांटा गया है। पहली हुई ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप A सर्विस और ग्रुप B सर्विसेज। अब जो ऑल इंडिया सर्विस है, इसमें 3 प्रकार की सर्विस आती हैं, IAS, IFS और IPS। और ग्रुप A के अंदर 12 प्रकार की सर्विस आती हैं। अब आप आराम से ना यहाँ पर वीडियो को रोकना और ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं इनको पढ़ लेना। और उसके बाद में जो ग्रुप B है, अब ग्रुप B की बात करें तो इसमें आती है 4 प्रकार की सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, इनकी जो सिविल सर्विसेज हैं, आम बोलचाल में बोलें तो IAS। और इनकी पुलिस सर्विस भी ग्रुप B के अंदर आती है और पौंडीचेरी की सिविल सर्विस है वो भी ग्रुप B में आती है। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये परीक्षा 2 चरणों के अंदर आयोजित की जाती है। अब आप बोलोगे आपने तो यहाँ पर 3 लिख दिया। भाई, आपके समझने की आसानी के लिए ये प्रोसेस 3 का लगता है, लेकिन होते चरण 2 ही हैं। ये रहा प्रीलिम्स है, ये एक फिल्टर का काम करता है, और जो मेंस एग्जामिनेशन है ये 2 चरणों के अंदर होता है, रिटन टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले फिल्टर प्रीलिम्स के अंदर आएंगे और यहाँ से फिल्टर से सिलेक्ट होकर के मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट होंगे। और मेंस में जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करके पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर ले आएंगे। तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहता है। अब UPSC क्या है, भारत के अंदर देवीय संस्था मानी जाती है। और देवीय संस्था क्यों मानते हैं, इसके जो मापदंड हैं और जो इसकी कार्यप्रणाली है वो एकदम फिक्स रहती है। UPSC अपना पूरा साल का जितनी कैलेंडर है वो जारी कर देगी और जितनी परीक्षाएं करवाएगी उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही करवाएगी। निर्धारित डेट होती है, पहले से डेट सारी डिक्लेयर कर दी जाती हैं। तो इस परीक्षा के अंदर तो हम बात करेंगे सिर्फ CSC की। जो CSC का जो पैटर्न है पूरे साल भर का, वो समथिंग ये रहता है कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो फरवरी के अंदर जारी कर दिया जाता है और प्रीलिम्स एग्जाम है ये मई या जून में होता है। अगर 2022 की एग्जाम की बात करें तो ये 5 जून को हुआ था और 2023 का जो एग्जाम है ये होगा 28 मई को। और जो मेंस एग्जाम है, मेंस का जो लिखित एग्जाम है ये सितंबर या अक्टूबर के अंदर होगा। और उसके बाद में होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, ये मार्च व अप्रैल में होता है। ये लगभग 50-60 दिन तक चलता है। और जैसे ही पर्सनैलिटी टेस्ट सारे इंटरव्यू खत्म होते हैं उसके 5-7 दिन बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये अप्रैल लास्ट में या मई स्टार्टिंग के अंदर किया जाता है। और इसके बाद में अगर हम एक नज़र डालें तो 1 मई 2017 को भारत सरकार ने क्या किया, जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं उनके ऊपर से लाल और नीली बत्तियां तो उतारती हैं, लेकिन इस परीक्षा की जो दीवानगी है ना वो युवाओं के सिर चढ़कर बोलती है। और इसकी बानगी देखने को मिलती है हमें यहाँ कि इस परीक्षा के लिए हर साल 11 से 12 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, परंतु ये भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा
और दुनिया की तीसरे नंबर की मुश्किल परीक्षा मानी जाती है। तो इसका खौफ इतना है कि इतने फॉर्म अप्लाई होने के बावजूद जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके अंदर 45 से 52% लोग ही अपीयर होते हैं, बाकी एक घबराहट के अंदर छोड़ देते हैं उसको। और CSE 2022 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई हुए थे 11,54,759 और जो कैंडिडेट परीक्षा के अंदर अपीयर हुए 5,68,282 यानी 49.21%। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, जो कि एक फिल्टर का काम करता है और इसमें 2 प्रकार के पेपर होते हैं, GS फर्स्ट और GS सेकंड। दोनों ऑब्जेक्टिव रहते हैं, दोनों 200-200 नंबर के मार्क्स के होते हैं और 2-2 घंटे के एक ही दिन के अंदर करवा दिए जाते हैं दोनों, और दोनों के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब ये ना, ये माउस के ऊपर मेरा थोड़ा सा हाथ सेट नहीं है तो कुछ इधर उधर हो जाता है PPT के अंदर काम करने का, बाकी तो ठीक है, चलता है। तो जो इसका GS फर्स्ट है इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें मेरिट मेकिंग पेपर यही होता है। मेरिट इसी से बनती है क्योंकि GS सेकंड जो है, CSET भी जिसे कहा जाता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसमें सिर्फ 33% यानी कि 66 नंबर लेने होते हैं। ये हुआ प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स से मेरिट बन करके मेंस लिखित परीक्षा के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और ये होते हैं जितनी सीट होती है उसके 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। और CSE 2022 की बात करें तो इसमें टोटल सीट है 861 और जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए ये हैं 13,090। और इसके बाद में मेंस रिटर्न के जो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होते हैं टोटल 9 पेपर। तो इसमें 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग की, ये दोनों लैंग्वेज होती हैं। 3-3 घंटे के पेपर रहेंगे, सारे के सारे 3-3 घंटे के ही होंगे और ये दोनों 300-300 के होते हैं। इसमें 25% मार्क्स हमें लेने होते हैं इन 2 पेपर के अंदर। और उसके बाद में एक ऐसे का पेपर हो जाता है, 4 GS के और 2 ये सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। टोटल ये यहाँ पर मार्क्स हो जाते हैं 1750 लिखित परीक्षा के। और इन्हीं 1750 मार्क्स में से मेरिट बना करके और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं और ये किए जाते हैं टोटल जो सीट होती है उनकी लगभग 3 गुना। तो अगर बात 2022 की करें तो 861 सीट है और कैंडिडेट लगभग सिलेक्ट किए जाएंगे 2500 से लेकर के 2700 के बीच में। तो ये एकदम फिक्स 3 गुना ही नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इसके लिए ऐसा मत करना कि भाई देख तूने 3 गुना का बोला था, ये तो इसमें कम हो गया, 1 कैंडिडेट कम है, 4 कैंडिडेट कम है, 10 ज़्यादा हो गए, 10 कम हो गए। तो ये UPSC अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती रहती है। अब इसमें जो फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो 1750 रिटर्न एग्जाम के हो गए, 275 नंबर पर्सनैलिटी टेस्ट के हो गए, टोटल हो गए 2075 और 2075 से फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब ये फाइनल सिलेक्शन का जब मैं बात करता हूँ ना तो अंदर से बहुत कुछ होता है, थोड़ा उस बात को बात करने का फायदा नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस परीक्षा के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है हमें अपीयर होने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। भारत की ये सबसे बड़ी परीक्षा है तो नेशनलिटी की बात तो जरूर होगी यहाँ पर। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है IAS, IFS, IPS, इसके अंदर इंडिया के जो सिटीजन है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो ग्रुप A और ग्रुप B हैं इनके अंदर इंडिया के सिटीजन, नेपाल, भूटान, तिब्बती शरणार्थी जो हैं, या फिर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, मालावी, जैर, इथोपिया आदि ये जो यहाँ पर कंट्रीज दी हुई है इनमें से माइग्रेट होकर के भारत में परमानेंट बसने के इरादे से अगर कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर हम ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल से 32 साल की इसमें एज लिमिट रहती है और जो अपर एज लिमिट है उसके अंदर इस प्रकार से आरक्षित कैटेगरीज को छूट मिलती है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, OBC को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जो डिसेबल्ड पर्सन है उनमें जनरल, EWS, OBC इनको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं और SC ST के लिए कोई भी लिमिट नहीं है।